नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं और आप स्वस्थ विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से ऐसे नुस्खे, उपचार जान पाते हैं जो आपके जीवन में बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि आजकल के इस प्रदूषण भरे वातावरण में कब कौन सा रोग कहाँ किस समय लग जाए हमें नहीं पता होता, और ऐसे ही अनजान रहने के माध्यम से, यानी अनजान हम रहते हैं तो वही रोग हमारे शरीर में होता है, हमें महसूस भी होता है, लेकिन उसके लिए हम जागरूक नहीं होते। और जब वो रोग भयंकर रूप से हमें परेशान करता है, प्रताड़ित करता है वो रोग, तब हम परेशान होकर फिर इलाज की ओर भागते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में रोग अपना घर कर लेता है इस शरीर को। तो यानी हर प्रकार से रोग को शुरू होने से पहले ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ये हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है, प्राकृतिक तमाम उन संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाती है जिनको आप अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग में लेकर आ सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनको हम उपयोग में कैसे लेकर आएँ वो जानकारी आप तक दी जाती है, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपकी तंदुरुस्ती बरकरार रहे। और इसीलिए हम बार बार आपको ये बात भी ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भी होता है, यानी सुंदरता, चेहरे की रौनकता, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं तब जब हमारा चेहरा बहुत अच्छा होता है। सामने एक इम्प्रेशन के लिए हमारा चेहरा दमकता हुआ अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस पर दाग तब लगता है जब फोड़े, फुंसी, दाने, ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, जिसे पिंपल्स भी कहते हैं। तो आखिर इस तरीके की चीज़ें होना, और ख़ास तौर पर युवा वर्ग में होना, ये किस तरीके का निशानी है, या स्वाभाविक है, या क्या है आपके दृष्टिकोण में पिंपल्स? देखिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब जवानी में पाँव रखते हैं तो खून में उबाल जाती है जी। और खून की जो गर्मी है, यदि उसको कोई रास्ता ना निकलना का मिले तो उसके छोटे छोटे दाने चेहरे पे हो जाते हैं जी। और आज जितनी भी एलोपैथिक में क्रीमें बना रखी, चाहे कितनी महंगे से महंगी, ये सारे केमिकल हैं। ये थोड़ी देर के लिए आराम तो देते हैं, परंतु चेहरे को बिगाड़ देते हैं। चेहरे का जो रंग है, चमड़ी जल जाती है और गोरे रंग से सांवला रंग हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हमारी गलती है खान पान पे। चीनी खाने वालों को, मैदे की चीज़ें खाने वालों को, गर्म चीज़ों का सेवन अधिक करने वालों को ये ज़्यादा निकलते हैं। जब आपके चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल गए तो आपको किसी से क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में गाय का दूध है तो उसका दही जमा के सुबह उठ के दही के ऊपर जो मलाई है, दही की मलाई लेके जहाँ पे चेहरे पे आपको फोड़ा फुंसी है वहाँ तो उसको अच्छा लेप करें, बाकी चेहरे पे अच्छी तरह मालिश करें। 1 घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से उसको धो दें। तो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और उसके बाद 1 गिलास ताज़ा लस्सी का, लस्सी गाय के दूध की होनी चाहिए, भैंस की या डेयरी के दूध की लेंगे तो आपको नुकसान करेगी, उसमें केमिकल है। पीते हैं तो पेट की जो गर्मी है वो शांत हो जाती है, और जो फोड़े फुंसी है, आपको झाइयाँ निकल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। परंतु 1 दिन का काम नहीं है, ये कम से कम 3 महीने आपको लगातार करना पड़ेगा।
और जब तक आप अपनी जीभ का स्वाद चटकोरापन नहीं करेंगे दोबारा आपको फोड़ापन से नहीं होगी। परंतु जीभ को फिर आप चटकोरापन देंगे तो फिर निकलेंगे, फिर दोबारा आपको यही बार बार चीज़ दोहरानी है। आज सबसे ज़्यादा रोग हम अपने गलत खान पान से रह रहे हैं। चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, एसी में काम करना, एसी में सोना, ये आपके रोग को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे नरव्याई आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे शरीर पे ये रोग चमकता है। परंतु स्वस्थ विचार के नियम को अपनाते हैं तो हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। मेरा नाम बिमला है और ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत मई में 3 साल पहले 12 मई को हो गई थी। सवेरे मंजन कर रहे थे, लेटरिन से आकर सोई, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे हो गया, आधा शरीर पूरा सुन्न हो गया। हम तो यहाँ पे थे नहीं, गांव में थे। जब पता लगा तो आए, तो हमारे यहाँ पास में आए, एक वैद्य की दवा चले तो वहाँ ले गए। वहाँ आराम हुआ, ऐसे ज़्यादा आराम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डगरल लगे, तो हाथ से भी काम नहीं कर पाते, वैसे भी नहीं काम कर पाया। फिर और ठहीं बताया, 4 महीने बाद वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं हुआ। फिर अंत एक ठहीं और दिखाया 4-6 महीने बाद। ऐसे ही हम दौड़ते रहे। अब यहाँ पता चला तो 15 दिन पहले यहाँ आए थे, दवा ले गए तो बोलते हैं कि मुझे थोड़ी ताकत सी आई है, आराम मिल रही है। अलका अत्री मेरा नाम है। मैं बदरपुर से आई हूँ। मेरे को थायराइड था। पहले तो मैंने होली फैमिली में दवाई खाई, फिर मेडिकल से खाई, वहाँ भी कुछ आराम नहीं हुआ। PSI से खाई, शरीर मेरा फूलता ही गया। 56 किलो वजन था मेरा, उसके बाद मेरा 80 किलो वेट हो गया था। 80 से फिर 82। फिर मैंने टीवी में एक दिन ऐड देखी बाबा जी की। फिर हम यहाँ आए, यहाँ बाबा जी के पास अपनी नब्ज दिखाई। बाबा जी ने बोला कि आपको रसौली है, कि मैं 15 दिन की दवाई देता हूँ, अगर परहेज से खाओगे तो आप सही हो जाएगा, नहीं तो आपका वेट इससे भी डबल हो जाएगा। 15 दिन की दवाई खाई तो हमें कुछ आराम महसूस हुआ। आज हम चौथी बार आए हैं। आज बाबा जी ने बोला कि आपको 75% आराम है, और मुझे है आराम है। पहले चलती थी तो सांस फूलता था, थोड़ी सी दूर चलती थी थक जाती थी और थकावट महसूस होती थी। अब वो भी कुछ नहीं, अब ऐसे लगता शरीर पे कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर बात करते हैं। इनका नाम है अशोक कुमार जी। इन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कुछ सवाल किया है कि कुछ समय पहले उन्हें एक जंगली मधुमक्खी ने काट लिया था और इस बात को लेकर 3 महीने हो चुके हैं, परंतु वो आँख के पास जो काटा था, आँख के अंदर जो काटा है उस आँख का बुरा हाल है और उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से झिल्ली तरह से बन रही है धीरे धीरे, और आँखों की रोशनी भी कम होती जा रही है। तो आखिर ऐसे में बिना ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर्स ने केवल एक ऑपरेशन बताया है आँखों का कि ऊपर से झिल्ली को हटाना होगा, ऑपरेशन लगेगा, ये जानना चाहते हैं क्या आयुर्वेद में इस चीज़ का और स्वस्थ विचार आश्रम में उपचार है, और है तो कैसे है? देखिए, स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र दिखाता है। यहाँ का नियम है कि रात्रि जिस दिन आना 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 10 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
तो आँख में नाक में जैसे दवाई डालेंगे तो उसी दिन इसकी आँख में कम से कम 10 से 15% लाइट में परिवर्तन आएगा। और नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में जितनी लाइट पहले थी उतनी लाइट दोबारा हो जाएगी। झिल्ली दवाई आँख में डालने से ही ख़त्म हो जाएगी। जी गुरुजी, मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने अपना सवाल किया था, जंगली मधुमक्खी ने काटा था, तो ऐसे में क्या थोड़ा सा और अगर ये समय लगा भी दे या थोड़ी सी और लापरवाही या समय और बिता भी दे तो क्या इसका जहर भी फैलने का ऐसा कुछ चांसेस बनते हैं? नहीं, देखो मधुमक्खी का जो जहर है, जब एक डंक लगा उसका कोई इतना असर नहीं पड़ेगा जी। 5-4 मक्खियाँ 10 मक्खी काट दे तो उसका जहर का असर पड़ता है जी। और मधुमक्खी है, ततैया है, भींड है, इनके काटने से 1.5-2 घंटे तक तो भयंकर दर्द होता है, उसके बाद दर्द नहीं रहता, परंतु आँखों में सूजन होती है। और फिर जिस साइड पे नमी रहेगी, जहाँ पे पानी की रेस रहता है जैसे आँख में रहता है, तो उस तरफ कोई जहर जाके पिघल के उसके ऊपर जैसे आसमान में बादल छाते सूर्य के आगे, ऐसे पर्दे के आगे पे प्रकाश नहीं जाता जो हमारी आँख से अंदर जाना, तो फिर दिन प्रतिदिन आँखों की लाइट कम हो जाती है, यानी झिल्ली बन जाती है जी। तो दर्शकों, जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और फिलहाल अशोक जी आपको यही सलाह दी गई है, एक बार जल्द से जल्द अपनी पत्नी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी, क्या शुभ नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से सर। जी, थोड़ा ज़ोर से बोले, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरा सवाल है कि सर बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या उसमें लगाना चाहिए? और गुरुजी ने बोला था कि अमर बेल का पेड़, तो इधर तो मिलता नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है सर। गुरुजी, जो उपचार बताया था आपने, इनको एक बार बताया होगा कभी, अमर बेल या इस तरीके की कुछ चीज़ें बताई होंगी। तो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें आसानी से जब नहीं मिल रही हैं तो इसके एवज में अल्टरनेट क्या हो सकता है? देखो, लाइव पे इतनी बहस नहीं हो सकती जी। यहाँ आए आमने सामने बैठ के बात करेंगे, फ़ोन पे इतनी बहस नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक ने लाखों है इसके सुझाव। तो यानी इसका सीधा सीधा अर्थ यही है शुभम जी, गुरुजी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। अमर बेल नहीं मिल रही है, उसके अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम में इसके एवज में औषधि भी उपलब्ध है। तो क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है लाइव में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं हो सकता है, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले जो नियम हैं, जो परहेज़ हैं, उनको जान सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने किए हुए हैं, मधुबनी बिहार से बात कर रहे हैं उषा गुप्ता जी, और ये जानना चाहते हैं इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और पूरा रीढ़ में एक तरह से थोड़ा सा भी झुक कर कुछ उठाए या कुछ करें तो एक ऐसा लगता है जैसे कुछ रस्सी खींच रही है या एक करंट सा लगता है। हालांकि डॉक्टर्स ने इसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई है और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट बताया है, लेकिन लंबा चलेगा। तो ये जानना चाहती हैं गुरुजी के क्या विचार है इस विषय में? देखिए, मेडिकल साइंस में चाहे ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, इसका उपचार नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आएंगी उसी दिन आपके कमर का दर्द तो समाप्त हो जाएगा। परंतु ये जो दवाई कमर पे लगाई जाएगी, पट्टी की जाएगी, कम से कम आपको 15-20 दिन लगातार पट्टी करनी है और दवाइयाँ नियम से खानी है। मालिश 1-1 घंटा सुबह शाम होनी है, तो जाके आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होता है।
उसमें जो भी रोग नब्ज के अंदर पाया जाता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी शरीर के अंदर किसी किस्म की कमी दिखाई पड़ गई सब दवाइयाँ दी जाती है। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है देवराज जी हैं और आर्मी में हैं। बताते हैं कि इनको मिर्गी की प्रॉब्लम हो गई है, अभी कुछ समय से 2-3 साल से इस तरीके की दिक्कत हो रही है। और हालांकि जो बेस हॉस्पिटल होता है उसमें उपचार भी चल रहा है, लेकिन जब तक ये मिर्गी की प्रॉब्लम है तब तक इनको छुट्टियां मिली हुई हैं। ये जल्द से जल्द अपनी समस्या को ठीक करना चाहते हैं। गुरुजी, इसका क्या जल्द से ठीक होने का उपाय हो सकता है? देखिए, मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार में नहीं है इसका इलाज। मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है और आपके नाक में जो मैं दवाई दूंगा और डालते हैं तो आपका दौरा नाक में डालते 1 सेकंड के अंदर दौरा खुल जाता है। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में हम जानना चाहेंगे कि बहुत से दर्शक हमें मैसेज करते हैं, बहुत से दर्शक हमें मेल्स करते हैं, कॉल पर भी करते हैं कि सुबह सुबह उठकर पेट अच्छे से साफ़ हो। ऐसा कोई उपाय बताया जाए कि हम रात को करें या सुबह करें, लेकिन सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ़ होना चाहिए। देखिए, पेट साफ होने कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। यदि आपकी नाभ भी अपनी जगह से हट गई, आपका पेट साफ नहीं होगा। यदि आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के नहीं पीते हैं, आपका पेट साफ नहीं होगा। यदि आप मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पेट साफ नहीं होगा। पेट को साफ रखने के लिए हमेशा हल्का गर्म खाना और ताज़ा खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो पेट सुबह ऐसे साफ़ होता है जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। पेशाब बाद में आता है, पेट पहले साफ होता है। परंतु यदि किसी की नाभ भी अपनी जगह से हट जाए तो उसका पेट फिर पूरा नॉर्मल साफ नहीं होता, होगा भी तो बहुत लेट होगा। तो सबसे अच्छा तो है कि खाली पेट आके नाड़ी परीक्षण करा के जो रोग पकड़े जाएंगे उसके अनुसार उपचार बताते हैं। तो 12 महीने सुबह 4 बजे अलार्म लगता है पेट में, जैसे घड़ी पे लगता है। चाहे आप 10 बजे सो रात को, चाहे 8 बजे सो, चाहे 12 बजे सो, 4 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। ये नियम ऐसा होता है और एक ही प्रेशर में पेट साफ़ होता है। बार बार आपको पेट साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती और पेशाब भी खुल के आता है। जैसे नदी में बाढ़ आती है ऐसे प्रेशर से पेशाब आता है। यदि टट्टी पेशाब आपको ठीक आ रहा है तो ज़िंदगी में आपको रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो आपको जानकारी मिलती है और इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है विराम का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।